आज जो है हम लोग बात कर रहे हैं रिडक्शन रिएक्शन का। क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। तो हम लोग रिडक्शन से रिलेटेड कुछ एक मतलब रिएक्शन देखेंगे और ये देखेंगे कि जो अल्कोहल का जब रिडक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, फिर एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, फिर एसिड या एसिड हैलाइड का रिडक्शन कराते हैं तो क्या बनता है। तो इसके लिए जो है सो हालांकि यहाँ पर जितने कई टाइप्स के रिएजेंट होते हैं उसके आधार पर डिपेंड करता है, लेकिन जो है सो अभी हम लोग सिंपल जो है सो ये कॉन्सेप्ट जानेंगे कि रिडक्शन यदि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कराते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है और इनिशियल प्रोडक्ट क्या बनता है। तो सबसे पहले जो है सो एक इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे इस तरह से, और जो कि एक शॉर्टकट मेथड होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखेंगे रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिडक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखिए सबसे फर्स्ट जो है यदि हम बात करें कि यह रिडक्शन जो है यदि हम कीटोन और एल्डिहाइड को कराएं, कीटोन एंड एल्डिहाइड कीटोन्स एंड एल्डिहाइड, ठीक है ना। तो यह जो कीटोन्स एंड एल्डिहाइड का यदि फर्स्ट रिडक्शन यदि हम कराएं तो यहाँ पर जो है सो जो फर्स्ट इनिशियल प्रोडक्ट जो मिलेगा वह इनिशियल प्रोडक्ट हमको अल्कोहल बनेगा, ठीक है, अल्कोहल। और फिर जो है सो यह इसके बाद फिर इसका रिडक्शन यदि कराते हैं, मतलब यह जो है सो इसको हम रिडक्शन करा दें और तो अल्कोहल बनेगा, और इसका रिडक्शन यदि हम कराएं तो फिर यह जो है सो एल्केन बन जाएगा, यानी यह जो सो फाइनल हमारा एल्केन देगा। ठीक इसी प्रकार से यदि हम एसिड, यह जो एसिड जो है इस एसिड को यदि हम रिडक्शन कराते, यहाँ एल्डिहाइड और कीटोन का हमने रिडक्शन कराया, अब इस एसिड का यदि हम रिडक्शन यहाँ से करा दें तो यह जो है सो प्रोडक्ट फर्स्ट जो हमको देगा एल्डिहाइड, उसके बाद फर्स्ट एल्डिहाइड देगा और इसके बाद फिर इसका यदि हम रिडक्शन करा दें तो फिर यह जो है सो अल्कोहल देगा, और फाइनली फिर इसका रिडक्शन हम यदि करा दें तो यह जो है सो क्या बन जाएगा, एल्केन में कन्वर्ट होगा, यानी यह जो है सो फाइनली हमको क्या देगा, एल्केन देगा। जिस प्रकार से यह जो है सो फाइनली हमको अल्कोहल से एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी प्रकार से यदि हम एसिड का रिडक्शन करा दे तो फर्स्ट एल्डिहाइड देगा, सेकंड जो है सो उसके बाद फिर इस एल्डिहाइड को रिडक्शन कराएंगे तो अल्कोहल देगा, और अल्कोहल के बाद फिर जो है सो रिडक्शन कराएंगे तो एल्केन देगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से यदि हम अल्कोहल, यह जो अल्कोहल जो है इस अल्कोहल को हम रिडक्शन यदि करवा दें, यानी इसका जो है सो हम रिडक्शन करा दें तो यह जो है सो एल्केन में कन्वर्ट होगा, फाइनल प्रोडक्ट हमको एल्केन मिलेगा, क्लियर है। इसी तरह से जो है यदि मान लिया जाए कि हम जो है इस यहाँ से साइनाइड को यदि हम रिडक्शन करा दें, साइनाइड को यदि हम रिडक्शन करा दें तो यहाँ से यह जो है सो 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। इसी तरह से यदि हम आइसोसाइनाइड की यदि बात करें, यह जो है सो साइनाइड का रिडक्शन, आइसोसाइनाइड, यह जो है देखिए आइसोसाइनाइड का यदि हम रिडक्शन करा दें तो यह जो है सो हमें क्या दे देगा, 2 डिग्री एमीन देगा। ठीक इसी प्रकार से यदि हम नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन यदि हम करवा दें
तो नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन यदि हम कराएंगे तो हमको क्या देगा, तो अमाइन देगा। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम बात करें एसिड हैलाइड का, तो यह जो एसिड हैलाइड जो है, इस एसिड हैलाइड को यदि फर्स्ट रिडक्शन यदि कराए, फर्स्ट रिडक्शन, तो यह एल्डिहाइड देगा। और फिर इसको यदि हम रिडक्शन करा दें, रिडक्शन कराए तो अल्कोहल दे देगा। और फाइनली इसका रिडक्शन करा दें, ठीक है, तो यहां से यह जो क्या बन जाएगा, एल्केन दे देगा। यानी कहने का मतलब अब यह जो है, यहां से एक चीज हम लिख सकते हैं, देखिए नोट में जो है हम यहां से लिखेंगे, नोट में रिएक्शन does not stop on aldehyde but it form either, या फिर लिख सकते हैं but it stop either alcohol and alkane depends upon reagent, different reagent। ठीक है। यानी कहने का मतलब कि जैसे अब देखिए एसिड हैलाइड है, तो एसिड हैलाइड का जो फर्स्ट रिडक्शन यदि हम कराएंगे तो यह एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन अब कोई जरूरी नहीं है कि इसी एल्डिहाइड पर यह जैसो स्टॉप कर जाएगा। हो सकता है कि फिर इसका रिडक्शन यदि हम कराएं तो फिर यह जैसो अल्कोहल में कन्वर्ट करें और फिर जैसो अब उसके बाद जैसो फिर एल्केन में जैसो कन्वर्ट करें। इसका मतलब हम यहाँ से यह कह सकते हैं कि यह जो रिएक्शन जो है वह जैसे डिपेंड करेगा रिएजेंट के ऊपर कि कौन सा रिएजेंट का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन हम जब भी रिडक्शन रिएक्शन की बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन जो होता है तो उसमें जैसे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन भी होता है। तो अभी हम लोग जो केस देख रहे हैं यह जैसे रिडक्शन का देख रहे हैं कि यदि मान लिया जाए कि एसिड का यदि हम रिडक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड तो बनता ही बनता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि यह एल्डिहाइड पर ही जो है सो यह रिएक्शन रुक जाए। हो सकता है कि उसके बाद भी रिडक्शन हम कराएं तो फिर अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, लेकिन फिर उस अल्कोहल के बाद जो है सो फिर फाइनली एल्केन पर। मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में यदि हम रिडक्शन यदि हम कराते हैं तो लास्ट में जो प्रोडक्ट जो बनेगा वह जनरली जो है सो एल्केन बनेगा। यदि नाइट्रो कंपाउंड है तो अमाइन बनेगा, साइनाइड है तो जो है एमीन बनेगा 1 डिग्री, और आइसोसाइनाइड यदि है तो 2 डिग्री बनेगा। यानी कहने का मतलब कि यह जो है सो एक सिंपल तरीका जो है, एक जनरल कॉन्सेप्ट जो बन रहा है यहाँ से, तो इसको जो है सो आप ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि यह कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है। आप जो है सो इसको समझ सकते हैं। हालांकि ऐसे जो है हम लोग आगे और भी इस पर कई वीडियो देखेंगे कि किसके साथ जो है सो रिडक्शन हाइड्रोजन के साथ कराते हैं कि या किसी और रिएजेंट के साथ कराते हैं, उसके आधार पर जो है हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इनिशियल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये हम लोग जो है सो नेक्स्ट जो है सो अलग अलग वीडियो में हम लोग इस रिडक्शन रिएक्शन को हम लोग पढ़ेंगे।